हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आपका राकेश से भरी लॉ क्लासेस में स्वागत है। आज हम एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सो लार्ज, वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सच अ बिग डॉक्यूमेंट्री। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, when Indian constitution was initially written, it has 22 parts. Originally, Indian constitution (22 parts), 395 articles and 8 schedules. Originally, when constitution was written, it has originally 22 parts, 395 articles and 8 schedules. After amendments over a period of time, अब तक after amendments Indian constitution has 22 parts, 441 articles and 12 schedules. अमेंडमेंट्स के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स हैं, 441 आर्टिकल्स हो गए। ओरिजिनली इट हैज़ 395 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स। ओरिजिनली इट हैड ओनली 8 शेड्यूल्स। नाउ व्हाट आर द रीजन बिहाइंड सच प्रोलिक्सिटी? प्रोलिक्सिटी का मतलब होता है इतनी विशालता का कारण क्या है। तो मेनी रीजन्स हैव बीन contributed to its prolificity. अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। देयर आर 6 रीजन्स, उन सारे रीजन्स को हम, तो मेनी रीजन्स हैव बीन कंट्रीब्यूटेड टू इट्स प्रोलिक्सिटी, और वो 6 रीजन्स हैं जो हम एक एक करके अब पढ़ना शुरू करते हैं। नंबर 1, द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हम यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बात करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद organization and structure, not only of the central government but also
of the state government. अब ये यहाँ फेडरलिज्म है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल गवर्नेंस की अरेंजमेंट है, प्रोविजन है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और स्टेट गवर्नमेंट भी है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या होगा और ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर स्टेट गवर्नमेंट्स का क्या होगा। बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स को मिला के ये फेडरल स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो उन दोनों के ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर को डिटेल में इसमें डिस्कस किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये एक रीजन है इसके प्रोलिक्जिटी का। द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर नॉट ओनली ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बट ऑल्सो ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिटेल्ड प्रोविजंस about the central state relationship. Constitution has detailed provisions about the सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। मैंने पिछले क्लासेस में भी ये डिस्कस कर रखा है कि सेंटर स्टेट के बीच में बहुत सारे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो उनको स्मूथ फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है कि उसके सारे डिटेल्स प्रोविजंस इसके अंदर होना चाहिए। तो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के बारे में बहुत डिटेल प्रोविजंस इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है और इसलिए इसका प्रोलिक्जिटी है, इसलिए ये इतना बड़ा है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिटेल प्रोविजंस अबाउट द सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। आइए व्हाट इज द थर्ड पॉइंट। The constitution means Indian constitution has reduced to writing many convention of British unwritten constitution। अब ब्रिटेन में बहुत कॉन्स्टिट्यूशन रिटन ही नहीं है, तो इसलिए उनके बहुत सारे प्रोविजंस जो कन्वेंशंस हैं उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइटिंग में ले लिया गया है, उसको लिखित फॉर्म में ले लिया गया है। तो ए कॉन्स्टिट्यूशन हैज रिड्यूस्ड टू राइटिंग मेनी कन्वेंशन ऑफ ब्रिटिश अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आइए फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या है? इससे पहले हम आपको बता दें कि इंडिया में बहुत सारे कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारे कम्युनिटीज़ के जो इंटरेस्ट्स हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स और इंटरेस्ट को के बारे में डिटेल प्रोविजंस हैं, इसलिए भी ये बड़ा है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ provisions regarding
fundamental rights interests of minorities backward classes scheduled castes and scheduled tribes and scheduled tribes. इसका मेन पर्पस डिटेल प्रोविजंस क्यों डाला गया? टू रिमूव द म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट बिटवीन these communities, because India is such a large country having a large number of communities existing, और उन सब के इंटरेस्ट एक दूसरे से क्लैश ना दे, उनके अंदर उनके आपस में म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट ना पैदा हो जाए, उसके लिए उन सब के बारे में उनके फंडामेंटल राइट्स, उनके इंटरेस्ट, चाहे वो माइनॉरिटीज़ के हों, बैकवर्ड क्लासेज के हों, शेड्यूल्ड कास्ट के हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के, उनके बारे में डिटेल प्रोविजंस इसके बारे में हैं. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स बिहाइंड प्रोलिजिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. आइए 5th पॉइंट देखते हैं. इंडिया जो है वेलफेयर स्टेट की बात करता है. तो वेलफेयर स्टेट पुलिस स्टेट ही नहीं है. ये पुलिस स्टेट का मतलब होता है नॉट ओनली टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इंटरनली एंड टू प्रिवेंट द एक्सटर्नल एग्रेशन फ्रॉम आउटसाइड. एक्सटर्नल एग्रेशन, दिस इज नॉट द ओनली पर्पस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए स्टेट. मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में ये बताया था कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एंटिटी है जिसका काम सिर्फ एक्सटर्नल एग्रेशन को रोकना और इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ही नहीं है. इसका दूसरा पर्पस वेलफेयर स्टेट भी है. वेलफेयर मतलब यहाँ के लोगों को बढ़ाना. तो अब वो वेलफेयर स्टेट के लिए हमारे पास डिटेल प्रोविजन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज detailed provisions of regarding directive principles of state policy. और ये हमारा आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिटेल प्रोविजंस रिगार्डिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 36 to 51. आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. लास्ट पॉइंट है the constitution has detailed provisions as to administrative details such as citizenship, official language,
electoral machinery, etc. तो ये सिर्फ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस की बात भी नहीं करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स की भी बात करता है। तो ये सारे 6 रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना लार्ज है। अब हम इसको रिकैप करते हैं, क्या क्या है 6 पॉइंट्स। सबसे पहली बात तो हमने कहा कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली फॉर्म किया गया तो इसमें 22 पार्ट्स थे और 22 पार्ट्स और 22 पार्ट्स 8 शेड्यूल्स ओरिजिनली और 395 आर्टिकल्स था। बाद में इसमें अमेंडमेंट होके पार्ट्स तो 22 रह गए, 441 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स आ गए। अब इसकी प्रोलिक्सिटी का क्या कारण है? पहला कारण ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर से ही डील नहीं करता। ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द नॉट ओनली ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बट ऑल्सो ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सेकेंड जो रीजन है, ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए ये सेंटर और स्टेट रिलेशनशिप के बारे में डिटेल प्रोविजन है इसके अंदर। और तीसरा कारण ये है कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का जो अनरिटन कन्वेंशन था उसको रिड्यूस कर लिया गया राइटिंग में। चौथा कारण ये है कि यहाँ बहुत सारे वेरियस कम्युनिटीज़ हैं, तो उन सब के बारे में डिटेल्स प्रोविजन है, उनके फंडामेंटल राइट्स, इंटरेस्ट ऑन माइनॉरिटीज़, बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में भी डिटेल प्रोविजंस हैं। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है वेलफेयर स्टेट की, इसलिए इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की भी बहुत सारी डिटेल प्रोविजंस हैं। एंड द लास्ट वन कि ये सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस की बात नहीं करता, बट इसके बारे में एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स भी हैं बहुत सारे, उसके बारे में भी प्रोविजंस हैं, जैसे इलेक्टोरल मशीनरी और सिटीजनशिप्स और स्मूथ फंक्शनिंग के बारे में भी बहुत सारा डिटेल्स हैं। और इसकी वजह से ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना लार्ज है। इसके साथ ही मैं ये लेक्चर एंड करता हूँ। नमस्कार।